मूली खाने की बात कर रहे हैं ना, ऐसे तो तामसिक है, नहीं खानी चाहिए। कोई ऐसे स्थान है जहां यूज होता है। क्यों तामसिक कहते हैं? क्योंकि खाने के बाद मुख से स्मेल आती है, और फिर जब उसके बाद डकार लेते हैं तो उसमें और स्मेल आती है, जो थोड़ा वायुमंडल को भी दूषित कर लेता है। लेकिन कई नॉर्थ साइड पर कई स्थान ऐसे हैं जहां यूज करते हैं, और कहाँ कोई की तबीयत के कारण भी उसको यूज किया जा सकता है, बट जनरल हमको नहीं खानी चाहिए। जी, इसकी कॉपी चाहिए, वो फिर विचार करते हैं, बुकलेट तैयार करेंगे, फिर जब सीजन में आएंगे तो दे देंगे। नहीं, बॉक्स में डालना है। मधुबन के लिए, अपने सेंटर के लिए, अपने सेंटर के लिए देते हैं तो भी कवर में डालकर उस पर नाम लिख करके बॉक्स में डाल दीजिए। हाथ में भी कई भाई देते हैं, बहनें भी देती हैं, तो भी कवर में डाल करके नाम लिख करके दीजिए। अकेले अगर आप रहते हैं तो बाबा के भोग के बर्तन, थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच अलग हो। आपने भोजन बनाया, रोटी सब्जी बनाई या दाल चावल बनाया, जो भी बनाया, कटोरी में थोड़ा थोड़ा डालें, जल भी डालें। फिर बाबा का कमरा या बाबा की गद्दी जो भी आपने घर में बनाई है वहाँ रखें, ढक करके बड़े प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराएं। बाबा आपके भंडारे का ही दिया हुआ है, भोजन है, आप इसको स्वीकार करें, इस पर दृष्टि डालें, इसको सकाश दें जो मन बुद्धि को शुद्ध करे। ऐसा 10 मिनट बाबा से बातें करते, बाबा की याद में बाबा को स्वीकार करें, और फिर उस भोजन को मिक्स कर दें सब में। बर्तन उसके अलग होने चाहिए, जिसमें आप खाते हैं उसमें भोग नहीं, वो तो इंडिविजुअल आप कर रहे हैं। लेकिन बाबा को जो ऑफर करना है, टोटल भोजन जब बनाया, किसको भी देने से पहले आप बाबा को स्वीकार कराएंगे। बाबा ने कहा है, जितना कायदे में रहेंगे उतना फायदा है। मजबूरियां हैं कोई ऐसी, आप कहीं जाते हैं, खाते नहीं हैं, कुछ लेते नहीं हैं, या कोई कारण निमित्त बना है तो ले लिया। बाकी शौकिया मुझे रोज ही कोल्ड ड्रिंक पीना है, वो तो नहीं होना चाहिए। उसमें हम जितना अपने को लूज करेंगे उतना लूज होते जाएंगे। दे सकते हैं। अभी तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। आप रुकने वाले हैं क्या? देखेंगे, जो होगा तो बता देंगे। आपकी दीदियों के पास होंगे, आपकी दीदियों के पास होंगे, है, जरूर होंगे। जाते हैं, पैसा ड्रेस ये वाला होना चाहिए, वो वाला। सूक्ष्म वतन जाते हैं तो फरिश्ता ऐसा दिखता है कि ऐसा फरिश्ता दिखता है। दीदी,
एक प्रश्न था। लाइट का आकार है, स्मोकी होता है लेकिन बहुत चमकदार होता है। वाइट ही दिखाई देगा आपको। ट्रांसपेरेंट लाइट बहुत ब्राइट होती है। ऐसा ही लाइट। ऐसा ही लाइट होगा। दीदी अपन सेवा करते, पॉम्पलेट देते हैं, सब मतलब सेवादारी करते, पॉम्पलेट समाचार देते हैं, तो उस टाइम जो पॉम्पलेट पढ़ते हैं उसके बाद फेंक देते हैं क्योंकि दूसरों को दे देते हैं, तो वो डिसर्विस हो जाती है क्या? मतलब वो उसके खाते में जमा हो जाता है? वो तो बाहर वालों को आप देते हैं और उसने हाँ, पढ़ करके सेवा और करते फेंक हैं। दिया। जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो आपने इस पे नहीं आता ना वैसा? अभी वो तो उसके ऊपर है, उसने उसकी कितनी वैल्यू की, लेकिन अंत समय उसको साक्षात्कार जरूर होगा कि मेरे को ये पैम्पलेट मिला था और मैंने ऐसे फेंक दिया। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये कोई ईश्वर का संदेश है। दीदी, आँख में डालने वाली एक दवा आती है, उसमें लहसुन प्याज भी होता है, तो अगर कोई अगर कोई डालता है तो वो सलाह मांगता है हमसे भी, ये डालें या ना डालें, तो उसे क्या सलाह दें? आप उसको मेडिसिन के रूप में डाल रहे हैं ना, खा तो रहे नहीं है, है ना। और उस आंख की वो ट्रीटमेंट है, पर खाने के लिए अगर वो कहे यार एक लहसुन की पीस खा लीजिए, तो वो नहीं कर सकते हो। ये आई ड्रॉप के रीति से यूज किया, लेकिन डॉक्टर को पूछ सकते हो कि इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव हो तो हमको दीजिए, ठीक, क्योंकि वो ड्रॉप स्मेल तो करती है। थैंक यू। नहीं कर सकते हैं। हम लौकिक ब्राह्मण हैं, तो हम सत्यनारायण शादियां लगाने की विधि कर सकते हैं? अभी आपका धंधा ही ये है ना, कि लौकिक सत्यनारायण की कथा करना। कर सकते। अरे उसमें बाबा का ज्ञान सुनाओ। हाँ। अपनी सत्यनारायण की कथा की बुक देखी है ना, वही सुनाना शुरू कर दो तो भी लोग आएंगे। दीदी मुझे क्वेश्चन पूछना है। सतयुग में 16 कलाएं होती है, त्रेता में 14 कलाएं होती है और द्वापर में 8 कलाएं होती है, तो वो कौन सी कलाएं हैं जो कम हो जाती है? टोटल कोई कला, वैसे 16 कलाएं आपके पास लिखी हुई भी होंगी और किताब भी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि 2 कलाएं कम हो गई। टोटल डिग्री 2% डाउन हुई, 4% डाउन हुई, 6% डाउन हुई, ऐसा है। दीदी हम लौकिक में जैसे फ्रेंड्स या रिलेटिव में जाते हैं तो हमको पता है कि यहाँ के लोग नॉनवेज यूज करते हैं, तो वो ग्लास में देते हैं पानी पीने के लिए। खाना पीना तो बात ही नहीं, हम वो टच नहीं करते, लेकिन पानी पीते भी मन में संकल्प आ जाता है कि मैं पीऊँ कि न पीऊँ, तो दृष्टि देकर पी सकते हैं या अगर नहीं? ये संकल्प आ रहा है कि पीऊं कि नहीं पीऊं, तो नहीं पीने का। थैंक यू दीदी, ओम शांति। दीदी, वो पूछ रहे हैं बिस्किट खा सकते, सफर में जाते हैं। बिस्किट खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? कोई कारण निमित्त होता है, बासी हजम नहीं होता है तो बिस्किट खाएं? बताओ क्या कहते हो? कोई कहता है खाए, कोई कहता है नहीं खाए। आप अपने साथ कुछ ऐसा लेकर के जाएं जो चल सके, जैसे ममरा होता है उसको सेक करके लेकर के जाएं। अभी अति जरूरी है तो बिस्किट को भी आप देखिए, क्योंकि आजकल बिस्किट्स में भी जेलेटिन होता है। मजबूरी है तो लें, बाकी एक रूटीन नहीं बना दें कि मैं सदा ट्रैवलिंग में जाऊं और बिस्किट खाता रहूं। नहीं, आपको बिस्किट खाता देख ट्रैवलिंग ट्रेन में जा रहे हैं, मान लो सामने वाला भी आपको ऑफर करता है, आप उसको ना करेंगे? नहीं करेंगे ना। और हो सकता है उसने उस बिस्किट के अंदर कुछ मिक्स किया हुआ हो और आप खा लेंगे,
तो आप गए। इसलिए इन बातों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पर हम वो नहीं खाएं। माइक दो उसको, माइक। वैसे किसी का कुछ ऑफर किया हुआ तो कभी नहीं खाते, ये नियम बनाया हुआ है। और जैसे भी फ्लाइट में आ रहे थे तो लेट थी थोड़ी, तो बिस्किट ब्रिटानिया की जो थी मेरे पास थी, तो वो मैं अकेले बैठ के खा लिया। ठीक है, कोई ऐसी मजबूरी है तो चल सकता है, बट फिर भी मैं यही कहूंगी कायदे में फायदा है। अच्छा, और ये घर में जैसे टोली नहीं बना सकते हैं, तो थोड़ी सी चाय लेते हैं एक टाइम, तो उसमें बिस्किट नहीं ले सकते हैं? ये तो रोज की बात होगी। हाँ, ये रोज की बात हो गई। तो उस इतना अपने को लूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो उसकी जगह मूढ़ी वगैरह ले सकते हैं, मूढ़ी चिड़वा ले सकते हैं। दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब संगम युग समाप्त होगा और सतयुग स्टार्ट होगा, तो उस समय श्री कृष्ण की आयु क्या होगी? बाबा ने बताया नहीं है। दीदी मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताइए। इसका मेरे पुरुषार्थ और उन्नति से कोई कनेक्शन नहीं है। बहन जी, मेरा सवाल था कि लगभग मैं बहुत वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ, परंतु भोजन मैं 1.5 साल से बना रहा हूँ अकेला। तो परिस्थिति ये है कि सवेरे जैसे कि 6 बजे जॉब में, मतलब जॉब नहीं काम है, काम में जाना, तो खाना तो 6 बजे अब कहाँ बना पाऊँगा। सवेरे अमृत वेला उठा तो योग करना, इसमें टाइम नहीं मिलता। परंतु इमरजेंसी है तो सेंटर में बहन जी को फ़ोन लगा देता हूँ कि बहन जी आप खाना बना देना, तो क्या ले सकते हैं या नहीं इमरजेंसी में। सिर्फ जैसे बड़ी छोटा सेंटर है तो उनसे बड़ी जो बहन जी हैं तो उनसे तो परमिशन है, मगर छोटी बहन जी ने परमिशन ली है कि दें या ना दें, तो उनसे तो परमिशन है, मगर आपसे जानकारी चाह रहा था। बड़ी बहन जी की छुट्टी है और बड़ी बहन जी उस समय मान लीजिए हाजिर नहीं है, और छोटी बहन को वो कहती हैं आप इनको टिफिन बना करके दे दो, तो कोई हर्जा नहीं। हाँ, आश्रम में नहीं खाता, मतलब टिफिन लेके जाता हूँ। टिफिन लेकर के जा सकते हैं। जी ओम सन। दीदी ने कहा था कि यूथ विंग का मेंबर बनना आपको, वो हमें यूथ विंग का मेंबर क्यों बनना चाहिए और कैसे बनेंगे? यूथ विंग का मेंबर क्यों बनना चाहिए? यूथ विंग की ऑफिस में जाकर। ये यूथ विंग की ऑफिस से आप कांटेक्ट कर लें। यहाँ आतम भाई यूथ विंग के कोली किचन वाले हैं ना, आतम भाई, आतम प्रकाश भाई, वो यूथ विंग के, उनसे कांटेक्ट कर लें। हाँ दीदी, मैं डिफेंस में काम करता हूँ, इसलिए मुझे कैंटीन का फैसिलिटीज़ मुझे मिलता है। तो जिस कारण से अंदर के जो बहनें हैं, जो अंदर के जो बहनें हैं, वो अपने पर्सनल जो चीज़ें जैसे तेल, शैम्पू, साबुन जो मिलता है, जो बहुत कम दाम से मिलता है कैंटीन से, ये मैं मुझसे मांगवाते हैं। वो ये मैं अंदर का जो योग्य सेवा है ये समझ करके मैं देता हूँ, पर्सनली देता हूँ। तो ये राइट है या? पर व्यक्तिगत तो नहीं है ना, जैसे बड़ी तेल, बहन को शैम्पू- देते हैं या छोटी बहन को देते हैं? ना, योग्य के लिए देता हूँ, योग्य के लिए देता हूँ, योग्य के लिए देता हूँ। यज्ञ के लिए देते हैं तो बड़ी बहन के ही हाथ में देते होंगे ना। हाँ हाँ। कोई हर्जा नहीं है। ओम शांति बहन जी, मैं घर में अकेला ज्ञान में चल रहा हूँ, तो बाबा को भोग लगाना है, तो मेरा घर में नॉन वेज भी खाता है, तो कैसे कर रहा, वही स्टव यूज़ कर सकते हैं और दूसरा खरीद करके रखना सकते? नहीं, एक तो बर्तन अलग ही चाहिए। भोजन का भोग आप लगा नहीं सकते क्योंकि आपके घर में बर्तन नॉनवेज हैं। आप बाबा को दूध का और फल का भोग लगा सकते हो, लेकिन बर्तन अलग होने चाहिए, उनमें ज़रा भी मिक्स ना हो। थैंक यू। दीदी, बाहर का शीरा ले सकता है क्या? क्योंकि मेरा जॉब है ना, सवेरे जाता हूँ ना मैं। क्या ले सकते? शीरा वो ले सकते हैं बाहर का? शीरा मिलता ना, शीरा रवा, रवे का शीरा। हलवा? हाँ। खाने का? हाँ। मेरा जॉब है ना थोड़ा घूमने का है, तो मैं पहले सेंटर जिधर जाता था दीदी, तो अभी उधर सेंटर में नहीं जा पाता हूँ, दूसरे सेंटर में जा रहा हूँ। तो आप अपने साथ में चना वगैरह कुछ घर से ही बना करके लेके जाए ना। कभी टाइम नहीं मिलता है ना। सिका हुआ चना, फ्रूट ले लीजिए। अच्छा।
फ्रूट ले लीजिए। अभी सेंटर चेंज किया तो दीदी मुझे क्या करना होगा? जो चेंज किया उधर ही जाऊं कि जो पहले के सेंटर में जाना होगा रेगुलर? जो नजदीक हो बहन से चिट्ठी लेकर के, हाँ। वहाँ की बहन के नाम से कि अभी ये सेंटर इसको नजदीक पड़ता है तो आपके पास में क्लास करेंगे। अभी चिट्ठी लेके गया मैं। और सेवा कहाँ करना चाहिए, जूना सेंटर के अभी जो नया है उधर? जहाँ अभी ज्ञान और योग की जहाँ पालना ले रहे हैं ना, वहीं करना चाहिए। सुनाया ना स्पष्ट अच्छा, आपको। धन की सेवा भी उधर ही करनी चाहिए। दीदी वास्तु दोष ये सब जो बोलते हैं वह हमारे निमित्त दीदी बड़ी दीदी से मैंने पूछा कि ये सब होता है, तो दीदी बोलती ये सब नहीं होता है, लेकिन जो हमारे वहाँ महारथी आते जो भी आते हैं, जो बड़े वरिष्ठ आते हैं, तो बोलते हैं ये सब नड़ता है घर पे। तो ऐसा ही हमारे घर पे भी कुछ था, तो वाइब्रेशन थोड़ा अभी ठीक है बाबा की वजह से, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे जो मीट वगैरह जो बनाते हैं तो घर पे स्मेल आता है, तो इसके लिए क्या किया जाए ऐसा? हाँ, तो घर पे स्मेल आता है, विंडोज को क्लोज कितनी देर तक रखे? वो तो सारी दुनिया में ही आजकल स्मेल है, आप किस किस को बंद करेंगे? हाँ, देखो बाबा से मैं कहा कि योग में कि मीट वो सब बंद कर दे, तो 2 दिन वो लोग नहीं खाते, फिर बाद में फिर से चालू हो जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? आप रोज बाबा को बोलो, देखो वो मकान ही छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, वही मकान ही कुछ ऐसा। और दीदी मैं ना तेल और मिर्ची वो सब कम कर दिया खाने में, और एकदम बिल्कुल बंद करने के लिए कगार पर हूँ। तो बाहर अगर कहीं जाते हैं, कोई जगह सेंटर पे भी अभी भोजन रखते हैं, तो वहाँ पर नहीं खाना वो ठीक है कि कोई युक्ति है जो उससे बच सके कहीं से भी? आप कम खाते हैं ना? नहीं, बंद ही कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया तो बहुत अच्छा है। यानी अलग से कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, वो कोई बुला रहे आमंत्रण पर, तो फिर उनके लिए क्या युक्ति है कि बातों को मिक्स नहीं करो। कौन बुला रहा है आपको? यानी अपने से ज्ञान में ही आते हैं उन्हीं के घर से, तो उनके घर में जरूरत है खाने की आपको? नहीं है ना, तो फिर नहीं खाने का। ओके। वास्तु के लिए आप थोड़ा कहना दीदी क्या? ये मैं देखा कि जो अज्ञान लौकिक लोग हैं उनके गाड़ियों में काफ़ी सारे स्टिकर लगी होती है बाबा की, पर अज्ञानी होती है। पर कोई वैन एक देखा कि वैन में बाबा की बड़ा स्टिकर लगी हुई है, और वो पान की दुकान के सामने खड़े किया, उसमें पान बीड़ी का सब पैकेट निकाल के वो सेल किया है। तो ऐसे काफ़ी गाड़ियाँ होते हैं जो कि धंधा गलत करते हैं, और वो अलौकिक लोग हैं, पर उनकी गाड़ियों में बाबा की स्टिकर लगी होती है। क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि बाहर स्टिकर्स मिलते हैं, वो कोई भी उठाकर स्टिकर्स ले लेते हैं, और ट्रैवल्स वाले भी गाड़ियों पे लगा देते हैं। आबू में तो जितनी जीप्स और गाड़ियां हैं सब पे बाबा के स्टिकर लगे हुए हैं। उससे ये सोच लेना कि ये बाबा की गाड़ी है, नहीं। दीदी, जैसे हम लोग बाहर में रहते हैं, किराए भाड़े पर रहते हैं, तो आसपास जब कोई पूजा होता है, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा होती है, तो बाहर वाले आके चंदा मांगते हैं। तो जब नहीं देते हैं तो हम लोग जब प्रदर्शनी लगती है तो उसमें पंडाल में लगाने जाते हैं, तो फिर नहीं देते, लगा ओम शांति वालों को नहीं लगाने देते। तो उसमें हम क्या करें, उसमें चंदा दें या ना दें, या उसमें कोई युक्ति है तो थोड़ा बताइए दीदी। आप युक्ति युक्त उन्हों से बात करें जी। वो आपसे लेने के लिए आते हैं, आप बोलो हम आपका ज्ञान से योग से सहयोग देंगे, लेकिन हम ईश्वरीय धन को इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो वो नहीं मानते, कि बोलते कि इस एरिया में रहना है कि नहीं, बोलते ऐसे बोलते हैं, वो नहीं मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है दीदी जी। जिस लौकिक समाज से मैं आया हूँ वहाँ पे ऐसी है कि जैसी शादी होती है समाज में तो मांसाहार, दारू सेवन, या मेरा समाज जो है काफ़ी पिछड़ा वर्ग है, दंतेवाड़ा से हम लोग है, और मेरे समाज में जो काफ़ी ऐसी स्थिति है कि अगर भाई लोगों को थोड़ा मालूम भी हो गया तो ऐसा लगेगा कि ये कौन से समाज से आया है। लेकिन बाबा ने मुझे ये ज्ञान जब से दिया है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के जो भाई है लौकिक वाले, उनको भी मैं समाज से यहाँ अपने लाऊं।
तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा बताइए जिनको मैं ज्ञान में ला सकूं। पहले तो अपने जीवन को बाबा की शिक्षाओं से, धारणाओं से मजबूत करें। आप बाबा की याद के वाइब्रेशन सुनों को दें। जब प्रैक्टिकल आपकी जीवन परिवर्तन होगी, वो स्वतः ही प्रेरित होंगे। दीदी, बाबा के बनने के पहले हम वैष्णो देवी हर साल जाते थे, तो अब बाबा के बन गए तो वैष्णो देवी चले जाते साल, लेकिन फिर भी दिल में लगता कि हर साल जाएं। और सोमनाथ जाने का भी दिल होता तो दीदी जा सकते। आप क्या समझते हैं? घूमने के लिए मतलब सेवार्थ जाइए। ठीक है, ठीक। सेवार्थ जाइए। ये प्रश्न मैं सभी भाइयों की तरफ से एक तरह से पूछना चाहता हूँ कि हम भाई इतने समझदार कैसे बने कि इतनी छोटी छोटी बातें हमें पूछनी ना पड़े, हम खुद ही समझ जाएं। ज्ञान और योग की पराकाष्ठा होगी। मुरली पर एक्यूरेट अटेंशन होगा, उसका चिंतन चलेगा। मुरली सुनते उसको समझेंगे तो ये सब बातें पूछने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर, सब समस्याओं का समाधान एक मुरली है। दीदी ओम शांति। दीदी आपने कहा कि हमें किसी तरह के करप्शन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे हम लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं और बिहाफ ऑफ कंपनी वो डील मैं करता हूँ, बट तो उसमें मुझे क्या करना है? दूसरी चीज़, जो मैं डील करता हूँ मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं अपने कंपनी से मीन्स ऑनेस्ट हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, मुझसे वो डील हो रही है, तो थोड़ा सा आप गाइडेंस दें। वो कंपनी है और आपकी कंपनी की पॉलिसी है। निमित्त मात्र आप निसंकल्प होकर के अपना रोल प्ले कर दीजिए और निश्चय बुद्धि होकर के आप बाबा के सामने अपना चार्ट क्लियर रखें, बस। ओम शांति दीदी। दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हम 5 साल जितना पुरुषार्थ 3 से 6 महीने में कर सकते हैं? क्यों नहीं, आप 1 सेकंड भी में कर सकते हो। एग्जाम्पल इसका कोई हो गई? बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। एक घंटे में 1 मिनट का बाबा ने कैलकुलेशन दिया था। 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष के, और 1 घंटे में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 1 घंटे में 3600, तो 3600 सेकंड माना कितने वर्ष हो गए? सतयुग त्रेता तो पूरा हो गया। एक्यूरेट बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे, पढ़ाई पर फुल अटेंशन होगा, आप जंप लगा सकते हो। रिजल्ट आउट कहाँ हुई है? थैंक यू दीदी। ओम शांति। लास्ट क्वेश्चन। दीदी मैं ज्ञान में अकेला चलता हूँ और भाई की बीवी के हाथ का खाना पड़ता है और मुझे बनाना नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? सीख लो। और हाँ, सीखने को मैं बोलता हूँ, बाबा की खातिर सीखो। दीदी ने भी बोलाया है कि सीख लो, तो वो लोग बोल रहे कि तू सीखेगा तो तू वहाँ रहने चले जा। मैं यहाँ नहीं, घर में ही रहूंगा, नहीं जाऊंगा वहाँ। उनको विश्वास दिलाओ। अच्छा, ओम शांति। दीदी जैसे कोई अज्ञानी आत्मा अगर यज्ञ में धन की सेवा देना चाहती हो तो दे सकती है? भले सहयोग दे, लेकिन उस सहयोग को सेंटर के खान पान में यूज ना किया जाए, सेवा के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यूज करें। और दीदी जैसे हम दूसरी आत्मा से अगर कैंटीन का कूपन लेकर उससे कुछ सामान खरीद कर सेंटर में देते हैं? कोई अर्जा नहीं है। अभी सब क्वेश्चन एक साथ बोल ओम दीजिए, शांति फिर जी। जवाब देंगे। मेरा प्रश्न है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और अक्सर करके जब मेरा ट्रांसफ़र होता है तो उसको रोकने के लिए अक्सर यहाँ पर रिश्वत मांगी जाती है या पार्टी दी जाती है, बोले पार्टी दीजिए। तो उस पार्टी में शर्त करके शराब वगैरह का और मांस का सेवन किया जाता है, लेकिन मैं पार्टी में जाता नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि आप केवल पैसे कंट्रीब्यूशन कीजिए। तो ज्ञान में कहाँ तक सार्थक है कंट्रीब्यूशन करना? नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो ट्रांसफ़र वो नहीं मानते, बात ट्रांसफ़र रोक देते हैं। फिर हम लोग जो हमारा ट्रांसफ़र जो होता है फिर ट्रांसफ़र नहीं करते हमारा। भले ना करें, मैं रिश्वत क्यों दूं? जी। और मेरे धन से
पार्टी की जाए शराब और इसकी, सारा बोझा मेरे ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि मधुबन में कई बार आते थे, छुट्टी नहीं देते हैं मधुबन आने के लिए। तो एक बार कहा था कि मुझे ईश्वरी कार्य हेतु जाना है, तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी, तो मैंने उनको 100 का रुपया दिया, तो उन्होंने लेटर बना के दे दिया मुझे। उनको बाबा के यज्ञ की कुछ सौगात दो जी, सौगात दो, लेकिन धन से नहीं करो। बाबा के सेंटर से गुरुवार का भोग दो उनको, कोई लिटरेचर दो, ज्ञानामृत दो, प्योरिटी दो, पेन दे दो, कीचेन दे दो, खुश हो जाएंगे, लेकिन धन नहीं। दीदी जी, बात यह है सबके लिए कि जो भी अभी ज्ञानामृत जैसे किताबें हैं मासिक, और अमृत कुंभ है, और पुरानी मुरलियाँ की झेरॉक्स है, ऑडियो कैसेट है, अपनी वीडियो कैसेट है, उनका क्या करें? ये सब के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मेरा क्वेश्चन है कि बाबा रामदेव जो प्रोडक्ट हैं वो खा सकते हैं क्या? उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स है या फिर कुछ कॉर्नफ्लेक्स है। तो ड्राई फ्रूट बाबा रामदेव का थोड़ी है कोई। ड्राई फ्रूट्स है, सीरियल्स है, वो ले सकते हैं आप, अचार नहीं ले सकते हो। पुरानी जो लिटरेचर है या कैसेट्स और वीडियोस हैं, उन्हों को दूसरों को दे करके उनसे सेवा करें। दीदी बोलते हैं गुप्त दान महादान है, तो सेंटर पर फिर बोलते हैं कि भाई अपना उस पर लिख के दो, कितने दे रहे हैं नाम लिख के दो, हाथ में देते हैं। तो फिर भंडारी जो लगाई है वो किस लिए लगाई है? फिर आप भंडारी में डालिए ना। नहीं, फिर वो अलग अलग उसी हिसाब से फिर करते हैं कि वो दृष्टिकोण बदल जाता है विद्यार्थियों के प्रति। कोई हाथ में देता है, कोई कैसे, तो वो जिसकी जो भावना है उस भावना से करता है। और दूसरा ये जो सेंटर पर जैसे अपना बृहस्पतिवार को गुरुवार को भोग बनता है, तो उसमें भोग के लिए सबको जो कटोरी होती हैं वो सबको देते हैं, बीके को भी नॉन बीके को भी। तो उसमें बीड़ी पीने वाले, गुरुवार के भोग में नॉन बीके कहाँ से आए बीड़ी वाले भैया? कोई आता है जैसे सेंटर पे तो सबको देते हैं ना वो, तो भोग वाले दिन। आप शायद देखते होंगे, लेकिन मैं समझती हूँ नॉन बीकेस के लिए सेंटर पर भी कप प्लेट्स वगैरह सब अलग होते हैं। लेकिन वो एक में ही देते हैं सब में। आपको क्या पता, सब एक जैसा ही होते हैं। अभी 5 बैठे हैं, एक बीके भाई 3 गेस्ट को लेके आया, और उसको भी देंगे और उसको भी देंगे। नहीं, हमने देखा है तो आपसे पूछ रहे हैं ना। आखिर तो वॉश होते हैं ना। अभी यज्ञ में हमारे पास कितने कॉन्फ्रेंस में शिविर में आते हैं, बर्तन तो यही है ना। तो फिर यूज कर सकते हैं मतलब वो। और अभी तो मशीन है, कितनी स्वच्छता से उसको साफ किया जाता है। दीदी जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस एक सजेशन है कि अगर ये क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट डे एक्सटेंड हो सकता है तो अगर आप कंसिडर कीजिएगा, अगर हो सकता है तो। और दूसरा एक कुकिंग क्लास अगर कुछ हो सकती है तो ब्राह्मण कुमारों के लिए तो। थैंक यू। ओम शांति। दीदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई लौकिक परिवार का किसका बर्थडे है या कोई शरीर छोड़ता है या किसी का घर का उद्घाटन करता है, तो उसको हम सेंटर पर जो फैशन के रूप में या कभी कभी बाहर के लोग से आवाज़ भी आता है कि ये एक फैशन की तरह जा रहा है, तो उसके बारे में क्या? ओम शांति। दीदी पहले उनको दीजिए। दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि दृढ़ता को कैसे बढ़ाया जाए और ज्ञान में सहज चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दीदी, वो सुबह नाश्ते में जैसे कभी कभी कैलॉग्स आता है ना, कैलॉग्स ले सकते हैं, और सोयाबीन यूज कर सकते हैं। ले सकते हैं, सोयाबीन यूज कर सकते हैं। पापड़ नहीं ना? पापड़ भी यूज करते हैं। अच्छा, वो उस भाई ने क्या प्रश्न किया था?